तो पिछली वीडियो तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं स्पेशल सीरीज़ के बारे में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बस, और उसके बेसिस पे आप ये कोशिश करना कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। अगर आपने पीछे की 3 वीडियो जो अपन ने अपलोड करी है स्पेशल सीरीज़ के लिए, अगर वो आपने वीडियोज़ देखी हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, क्योंकि कई कबार होता है ऐसा सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर में स्पेशली कि कई कबार जनरल टर्म्स नहीं बनती है, या फिर कई कबार नहीं समझ पाते कि कौन सी सीक्वेंस है, किस तरीके से अपन को कौन सा मेथड लगाना है। पर अल्टीमेटली अगर आपने पिछली 3 वीडियो देखी हैं तो स्पेशल सीरीज़ के कॉन्सेप्ट जो हैं वो उन्हीं तीनों वीडियो के इर्द गिर्द क्या होते हैं, मंडराते रहते हैं। आपको उन दोनों टॉपिक्स पर पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला केस, आफ्टर दैट न्यूमरेटर वाला केस, और अगर टी एन टर्म या फिर टी आर टर्म कभी कभी निकालनी पड़ जाए तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, आप देखो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको काम ये करना है कि सबसे पहले आपको इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रहा है तो अगेन फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो सोल्यूशन के साथ, पर पहले कोशिश आपको ये करनी है कि हाँ पहले अपन क्या करें, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि अपन को पता चले कि कहाँ पर अपन को दिक्कत आ रही है या फिर कौन से एरिया में हम फंस रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है बेसिकली, 1 की पावर 4 अपॉन 1 इंटू 3, 2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन 5 इंटू 7 डैश 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 अप टू दिस इज माई nth टर्म। अपन को nth टर्म भी दे रखी है। अगर आप इसमें यहाँ पर n को 1 डाल के देखोगे तो वही चीज़ बन रही होगी, n को 2 डाल के देख रहे होगे तो भी वही चीज़ बन रही होगी। अब अपन को क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन की जो nth टर्म है वो क्या दे रखी है। अपन को जो nth टर्म दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर n की पावर 4 अपॉन यहाँ पर दे रखा है अपने पास 2n-1, और इसके बाद दे रखा है यहाँ पर 2n+1। अब यहाँ पर दिक्कत कौन सी चीज़ दे रही है, जो चीज़ अपन को दिक्कत देती है ना उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अपन ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन को दिक्कत दे रहा है ये n की पावर 4। अगर ये n की पावर 4 ना हो तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि मेरे को 1/2n-1 और 2n+1 का सीरीज़ का सम निकाल के बताओ तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1/2n-1 माइनस 1/2n+1, 1/2 से कंपनसेट करोगे और डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर बाय द रेनिंग प्रॉब्लम मेथड। ठीक है, अब दिक्कत दे रहा है ये n की पावर 4। इस n की पावर 4 का कुछ इलाज करना पड़ेगा, किसी तरीके से इसको हटाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि इस तरीके के सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, बेसिकली जो मेरे पास डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास टी एन मेरे पास बन रहा है यहाँ पर n की पावर 4 अपॉन नीचे बन के आ जा रहा है मेरे पास 4n² माइनस का 1। अब मैंने नीचे मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर कुछ n की पावर 4 टाइप का बने तो कुछ ऊपर प्लस माइनस करके मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिलेशन कर सकता हूँ और n की पावर 4 को पूरी तरीके से रिमूव कर सकता हूँ। पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप n की पावर 4 को पूरी तरीके से रिमूव नहीं भी कर पा रहे हो, पर एटलीस्ट इसको n² तक आप ला पा रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग ना। अगर आप इसको n² तक भी ला पा रहा हूँ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये 4n² - 1 अगर कुछ कुछ करके यहाँ पर n की पावर 4 कट के कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर आ जाए तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये n² वाले टर्म्स का सीरीज़ का सम मैं ईजिली क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं देख सकता हूँ। मतलब ये 1² + 2² + 3² ये सारी सीरीज़ के सम क्या है अपन को डायरेक्टली आते हैं। तो ठीक है, तो मेरे पास टेन बन रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन को ऊपर भी कुछ ना कुछ करके ये 4n² वाली टर्म जनरेट करनी ही पड़ेगी। अगर मेरे को ऊपर 4n² वाली टर्म जनरेट करनी है तो एक ही केस में जनरेट हो सकती है। कब जनरेट हो सकती है, जैसे अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 16 से डिवाइड करता हूँ, और यहाँ पर एक -1 कर दिया और एक वहाँ पर मैंने +1 को एडिशन भी कर दिया। मैंने 16n की पावर 4 - 1 क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि ये बन जाए 4n² - 1 और 4n² + 1। और 4n² - 1 वाली चीज़ मेरे पास पहले से नीचे है, और मेरे को पता है कि 4n² + 1 वाली चीज़ का समेशन के मेरे को निकालना आता है। एक बार फिर से समझो, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर ये करा बेसिकली, यहाँ पर मैंने टी को लिखा। यहाँ पर पहले तो मैंने टी को लिख दिया n की पावर 4 अपॉन नीचे लिख दिया इसको मैंने 4n² - 1। अब मैंने यहाँ पर से 16 से मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पर मैंने इसको 16 से डिवाइड करा और एक -1 और एक +1 कंपनसेट मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये 16n की पावर 4 - 1 जो मैंने न्यूमरेटर में क्रिएट करा है, इसलिए करा है बेसिकली ताकि एक तो यहाँ पर 16n की पावर 4 - 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4n² - 1 और 4n² + 1, ताकि 4n² - 1 और 4n² - 1 वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाए, ताकि सिर्फ 4n² + 1 बने। क्योंकि मैं यही चाहता था क्या, ताकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली एक ही चीज़ चाहता हूँ, ताकि कि न्यूमरेटर में या तो मेरे पास n वाली कोई भी टर्म ना बचे, या फिर बचे भी तो वो n² में हो या फिर कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, ये आपका मोटिव होना चाहिए, क्योंकि अपन ने देख रखा है न्यूमरेटर अपन को पूरा जड़ से साफ करना है। तो यहाँ पर अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन टी को वैसा लिख सकते हैं। टी को अपन कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/16। यहाँ पर 16n²
16n⁴ को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4n² - 1 4n² + 1 4n² - 1 4n² - 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 4n² प्लस का 1 प्लस मेरे पास यहाँ पर कितना बन के आ जाएगा 1/4n² - 1। इसको मैं फिर से ऐसे लिख रहा हूँ 1/2n - 1 और यहाँ पर लिख लूँगा 1/2n प्लस का 1। अब इस सीरीज़ के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये। अब इस पार्ट का समेशन बताने की मेरे को आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। इसको आप डायरेक्टली 1/16 लिखोगे और 4 अगर कॉमन निकालोगे तो 4 और n² का समेशन निकल के आता है मेरे पास n × n+1 × 2n+1/6। ये मेरे पास इसका समेशन आ गया। और अगर 1 का समेशन पूछते हो तो 1 का समेशन डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इस पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब इस पार्ट के सोल्यूशन के लिए क्या करना है, ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 1/16 और यहाँ पर बन के आ रहा है मेरे पास 1/2n - 1 और यहाँ पर निकल के आ रहा है मेरे पास 2n+1। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही ईजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मेरे पास देख रखा है 1/16 और अंदर मेरे पास पे बन रहा है क्या 1 यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 2n - 1 और यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 2n+1। अब तो बहुत ही ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 1। तो अपन को क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पर कर देना है 1/16 × 2 और यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, यहाँ पर अपन लिख देंगे 1/2n - 1 माइनस यहाँ पर अपन लिख देंगे 1/2n+1। तो यहाँ पर ये 1/16 × 2 दैट विल बिकम 1/32 ऑटोमेटिकली। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 1/32, अगर n को 1 डालोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1/1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/3। फिर n को 2 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/5। फिर n को 3 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/7। ऐसे डैश डैश करते करते यहाँ पर लास्ट में मेरे पास बचेगा 1/2n - 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 1/2n प्लस का 1। अब कैंसिलेशन किस तरीके से हो रही है उस ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर 1/3 से कैंसिल, 1/5 1/5 1/7 इससे कैंसिल। तो अल्टीमेटली एक ये वाली टर्म बचेगी और एक 1 मेरे पास यहाँ पर बच के आ रहा होगा। बाकी सीरीज़ में आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके देख लेना। और ये जो पीछे वाली का आंसर है, ये इस पार्ट का आंसर बेसिकली मेरे पास इतना सा निकल के आएगा। ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है कि अगर न्यूमरेटर में आपको कोई भी वेरिएबल दिख जाता है, या तो उस वेरिएबल को तोड़ के स्क्वायर या फिर पावर 1 में लेके आओ या फिर कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनाओ, क्योंकि पावर 4 वाली चीज़ें तो अपन को दिक्कत देगी। अगर क्यूब में है और या फिर क्यूब में वो भी अलग, हाँ क्यूब में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यूब या पावर 4 में डिनोमिनेटर के साथ चलेगा। पावर जैसे यहाँ पर मैंने पावर 2 में लेके आया है इसको, पर इसके डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसा आपको कुछ करना है कि पावर 2 या फिर पावर 1 में लेके आओ और उसके डिनोमिनेटर में ध्यान देना कि कोई भी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो बाकी चीज़ बच रही है उसको बिल्कुल सिंगलेट रखो ताकि उसके न्यूमरेटर में एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बन के आए और आप डायरेक्टली इस रूल को अप्लाई कर पाओ। तो ये तो हो गया पहला सवाल। आई होप कि इस तरीके के सवाल आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये सारे। अब बारी आती है दूसरे सवाल की। इस सवाल में अपन से क्या पूछा है, सेम मेथड है। यहाँ पर बस इनफाइनाइट सीरीज़ का सम निकालना है, बस n को इन्फिनिटी रख देना है लास्ट में। थोड़ा अच्छा आंसर आएगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि n वाले आंसर बिल्कुल डायरेक्टली सस्ते नहीं है ना। हो सकता है ये सवाल एडवांस में आ जाए डायरेक्टली आपके पास, या फिर कहीं ना कहीं आ भी सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है इसकी जनरल टर्म लिखने की। अब जनरल टर्म कैसे लिखे जाए, कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया जनरल टर्म लिखनी नहीं आती, ठीक है। जनरल टर्म कैसे लिखे जाए वो देखते हैं। आपको इस सवाल के साथ सबसे पहले तो कोई किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है। ये बहुत ही प्यारे तरीके से सवाल दे रखा है, मैं चाहता हूँ कि इसको इसी ही तरीके से सॉल्व करा जाए। अगर मैं इसकी जनरल टर्म या फिर इसकी nth टर्म की बात करूँ तो ऊपर तो 1 1 है, ऊपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर तो भाई साहब मैं सीधे सीधे 1 लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। यहाँ पर दे रखा है 3 3 का 2 कम 1, 4 4 का 2 कम 2, 5 5 में 2 माइनस करा 3, 6 6 में से 2 माइनस करा 2। मतलब पहली टर्म जो भी दे रखी है उसका 2 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख रखा है। पहली टर्म जो भी दे रखी है उसमें से 2 माइनस करके यहाँ पर लिखा है। पहली टर्म जो भी दे रखी है उसमें से 2 माइनस करके यहाँ पर लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहली टर्म मेरे पास n है तो जो सेकंड वाली टर्म है वो मेरे पास n-2 लिखी हुई है। बस सवाल इतना ही था। सॉरी, पहली टर्म का स्क्वायर जो भी है, सॉरी n² यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n-2 लिखा हुआ है। और ये n कहाँ से शुरू हो रहा है, n शुरू हो रहा है मेरे पास 3 से, 3 4 5 ऐसे करते करते मेरे पास n यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, n 1 से शुरू नहीं हो रहा है। n कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 4 5, क्योंकि पहली टर्म ही आपका 3 स्क्वायर है ना, तो n 3 से शुरू हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको थोड़ा सा आप प्यारे तरीके से लिखो। किस तरीके से, यहाँ पर आप लिख दो इसको n² प्लस का n माइनस का 2, थोड़ा सा ऐसे फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज सीख करना आपने बचपन में सीखा होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर n²
प्लस टू एन माइनस का एन माइनस का टू, तो यहाँ पर टी एन जो निकल के आ जाएगा आपके पास वो निकल के आ जाएगा कितना, वन अपॉन कितना आ जाएगा, एन प्लस टू एन माइनस वन निकल के आ जाएगा, वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन। बस इसके बाद तो मेरे को आपको शायद इसे कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इसके बाद तो आप खुद ही मास्टर हो इस तरीके के सवाल में। यहाँ पर मेरे पास जो टी एन बन गया है वो मेरे पास कितना बन गया है, ये बन गया है मेरे पास वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन। यहाँ पर बन गया है मेरे पास एन प्लस टू और यहाँ पर बन गया है मेरे पास एन माइनस वन। अब इसका सम निकालना है, बताओ इतनी आसान सी चीज़ पूछी है, समेशन यहाँ पर निकालना है मेरे को एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी, सॉरी एन इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एन जो है वो थ्री से जा रहा है, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर एन इक्वल टू थ्री से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का मेरे को सम निकालना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बस आपको थोड़ा तरीके से लिखना है। वो तरीका क्या होता है आप सबको पता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे अपन लिख सकते हैं वन अपॉन एन माइनस वन माइनस या वन अपॉन एन प्लस टू, और ऊपर एक एक्स्ट्रा थ्री क्रिएट होगा जिसको कंपनसेट मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर वन अपॉन थ्री, अब सबसे पहले इसमें एन को थ्री डालो तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन टू माइनस यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन फाइव, फिर एन को फोर डालो तो यहाँ पर आ जाएगा वन, फोर डालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन थ्री आ जाएगा शायद, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन थ्री माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन सिक्स, फिर एन को फाइव डालो, फाइव डालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन फोर माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन सेवन, और डैश डैश करते करते लास्ट एन तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एन तक जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली आप एन को क्या डालने वाले हो, यहाँ पर आप एन को इन्फिनिटी डालने वाले हो। ठीक है, तो आपको एन तक जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि कोई भी टर्म आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वन अपॉन टू, ठीक है वन अपॉन टू दिख रहा है, फिर यहाँ पर वन अपॉन थ्री है, फिर वन अपॉन फोर है, पर ये कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। यहाँ पर अपन ने एन को कितना डाला, एन को थ्री डाला, यहाँ पर अपन ने एन को फोर डाला, और यहाँ पर अपन ने एन को कितना डाला, फाइव डाला। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एन को सिक्स भी डाल के देखते हैं। अगर अपन एन को सिक्स डालेंगे तो अगर एन को सिक्स डालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन फाइव माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन एट। अब जाके ये वन अपॉन फाइव इस वन अपॉन फाइव से कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पर इससे ऊपर वाली जो भी टर्म्स हैं, यहाँ पर वन अपॉन टू जो भी टर्म्स है ये बचेगा, वन अपॉन थ्री भी बचेगा और वन अपॉन फोर भी बचेगा। मतलब अब इसके नीचे यहाँ पर मैंने एन को जैसे सिक्स डाला, अब आप एन को सेवन डाल के देखो, सेवन डाल के देखोगे तो वन अपॉन सिक्स माइनस यहाँ पर कितना आएगा, वन अपॉन नाइन आएगा अगर आप सेवन डालोगे। तो मतलब ये वन अपॉन सिक्स इस नीचे वाली से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सब आपके कैंसिल होने वाले हैं बस, और लास्ट में एन इन्फिनिटी जाएगा तो लास्ट वाली टर्म तो वैसे ही जीरो बन जाएगी। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही थी कि यहाँ पर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन थ्री, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पर आ जाएगा आंसर क्या होगा, आंसर होगा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर। तो ये कैंसिलेशन का ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि ये जो कैंसिलेशन का ऑर्डर है ना, ये कई बार आपके पास दिक्कत पैदा करता है। अब कई बच्चे से सॉल्व कर लेते, बिल्कुल ईजी है, पूरा सॉल्व करते, पर एट लास्ट में आके कहाँ पर फंसते, यहाँ पर लास्ट में आके यहाँ पर फंसते, वो देखते कि वो थ्री रखते, फोर रखते, मैक्सिमम बच्चे फाइव कभी रखते ही नहीं है। चलो किसी ने फाइव रख भी दिया, फिर वो देखता कि यहाँ पर कोई कैंसिलेशन हो ही नहीं रहा है तो वो फंस जाता, फिर वो इस सवाल को ड्रॉप करके आगे बढ़ता। पर आपको थोड़ा और ट्राई करना चाहिए, बिलीव कि आगे जाके टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल आउट होंगी, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है कि थोड़ी सी कैंसिलेशन में ऐसा प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कैंसिलेशन में दिक्कत आए। तो उसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे मेरे पास कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 12 अपॉन ऊपर बन जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 10 प्लस 13 अपॉन 3 इंटू 12। तो उसका फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा मेरे पास 13/36। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके के सवाल भी हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना कि कई बार हमारे पास क्या होता है, दिक्कत आती है। दिक्कत कहाँ पर आती है, कैंसिलेशन में दिक्कत आती है, पर वहाँ पर आपको रुकना नहीं है, थोड़ी और टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल के देखनी है। जैसे यहाँ पर अपन को तीन एन इक्वल टू फाइव तक कुछ नहीं दिखा, पर जैसे ही अपन ने एन इक्वल टू सिक्स को डाला तो थोड़ी कैंसिलेशन हुई, फिर एन इक्वल टू सेवन को डाला तो अपन को पूरा पैटर्न समझ में आ गया कि हाँ शुरू में तीन टर्म्स फालतू थी और उसके बाद सारी की सारी एक के बाद एक होके कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। अब इसके बाद आते हैं लास्ट सवाल पे अपन के आज की वीडियो के। अब ये थोड़ा सा लेंदी नहीं है, टफ भी नहीं है, इसको मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं आपको उसकी जनरल टर्म निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसको आप घर से खुद ट्राई करके लाओ एज अ होमवर्क क्वेश्चन, और इसका फाइनल आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले अगर इसकी जनरल टर्म अपन लिखने की कोशिश करें तो जनरल टर्म देखते हैं क्या दे रखा है। ध्यान से देखना, जनरल टर्म लिखना सिखाता हूँ, बाकी तो आप इसको कर ही लोगे, बाकी नहीं भी करोगे तो मेरे को बता देना, मैं अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको। यहाँ पर ऊपर है 2, फिर 5, फिर है 10, फिर है 17, और ये पैटर्न तो सबसे फेमस पैटर्न है यार। मतलब ये पैटर्न भी अगर आपको, मतलब इस पैटर्न को समझा करो, यहाँ पर पहले 2 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 10 है, और फिर इसके बाद 17 है। बेसिकली 2
फिर 5, फिर 10, फिर 17। मतलब एक मिनट में आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर है बेसिकली 1 का स्क्वायर, यहाँ पर है बेसिकली 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर है मेरे पास 4 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर में एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करा है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1। मतलब जो न्यूमरेटर में मेरे पास इसने मेरे पास क्या खेला है न्यूमरेटर में, बेसिकली न्यूमरेटर में मेरे पास बन रहा है आर स्क्वायर प्लस का 1, और 2 की पावर यहाँ पर 0 थी, फिर यहाँ पर 1v, फिर यहाँ पर 2v, फिर यहाँ पर 3v। ठीक है, 0 से शुरू हो रही है 2 की पावर, मतलब एक कम से शुरू हो रही है। मतलब यहाँ पर लिखना है आपको 2 की पावर r-1। अब डिनोमिनेटर में आप मेरे को बताओ, यहाँ पर r है तो यहाँ पर r+1 है, यहाँ पर r है तो यहाँ पर r+1 है, तो डिनोमिनेटर मेरे पास बन रहा है r इंटू r+1। तो जब भी nth टर्म लिखो तो थोड़ा तोड़ के लिखो, यानी कि एक की बार में पूरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले न्यूमरेटर को देख लो, न्यूमरेटर में किस तरीके का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। एक सीक्वेंस को पकड़ लोगे ना तो दूसरा सीक्वेंस खुद ब खुद बनने लग जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर के सीक्वेंस से चालू करते तो थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। तो पहले जो टफ वाला पार्ट है, और ये वाला सीक्वेंस तो अपने माइंड में हमेशा रखना, 2 के बाद 5 के बाद 10 के बाद 17, ये वाला सीक्वेंस आपसे काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, 17 के बाद 26, फिर 37, ये वाला सीक्वेंस काफ़ी पूछा जाता है, जिसमें ऊपर आपके पास क्या बन रहा होता है, r² + 1 वाली चीज़ें बन रही होती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक आप खुद सोच के आओ, और इसको कहीं से चीट मत करना, कहीं से देख के मत आना। मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद सोचो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करो, फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितना सीक्वेंस इन सीरीज आया। और फाइनली ये बेस्ड है वही अपने जो सीक्वेंस इन सीरीज के 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर बेस्ड है स्पेशल सीरीज के। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो अपन इतना ही रखते हैं। कल से अपन कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ आपके लिए काम करा जाए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। और आपके दिमाग में कोई टॉपिक होगा तो मेरे को बताना, उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।